पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 8 पीक के सारे मास्टर वगैरह आपस में मीटिंग कर रहे थे कि आखिर शिनलाओ के साथ उस समय क्या हुआ था। मीटिंग के दौरान वहाँ एक शिष्य भी मौजूद था जो मास्टरों को जवाब देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि शिनलाओ ने काफी ज्यादा शक्ति पाने के लिए वो मॉन्स्टर की कोर खाली होगी। उसकी बात सुनकर वहाँ एक पल को सन्नाटा छा गया। मास्टरों के चेहरों पर चिंता और शंका दोनों झलकने लगे और इधर मास्टर जेनरान और सिस्टर जाओ दोनों शहर की ओर निकल गए थे। और अब आगे जेनरान और सिस्टर जाओ शेनगू पीक को छोड़कर शहर की ओर बढ़ रहे थे, वही शहर जहाँ बीती रात भयंकर मॉन्स्टर का हमला हुआ था। रास्ते में सिस्टर जाओ जेनरान से कहती है, देखो झूठ मत बोलना, मुझे पता है कि तुम यहाँ सिर्फ उसी बात की जानकारी निकालने आए हो ताकि ये जान सको कि शेनलाओ के साथ आखिर क्या हुआ था, है ना? सच कह रही हूँ ना मैं? जेनरान थोड़ी देर चुप रहता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब तुम बताओ तुम्हारा मेरे साथ आने का मतलब क्या था? तुम तो जिद पर अड़ी हुई थी कि तुम्हें यहाँ आना ही है। सिस्टर जाओ थोड़ी भावुक होकर कहती है, मेरी वजह बहुत छोटी सी है। तुम्हें वो आदमी याद है ना जिस पर थंडर सोलवुड चुराने का इल्जाम लगा था और उसी इल्जाम में उसकी जान चली गई थी? मैंने सुना है कि इस शहर में एक ऑक्शन हाउस है और उसका मालिक उसी आदमी का पोता है। शायद उससे बात करके हमें कुछ पता चल सके कि थंडर सोलवुड मास्टर जेन के हेवन में ना पहुँचने से कैसे जुड़ा है। बस इसलिए मैं ऑक्शन हाउस जाना चाहती हूँ। वो अपनी बात कह ही रही थी कि तभी अचानक जेनरान अपने अंदर की शक्ति का इस्तेमाल करता है। उसकी हथेली से एक तेज रोशनी निकलती है और वो सीधे समुद्र की गहराइयों में वार करता है जहाँ से वे मॉन्स्टर्स निकले थे। हमला सीधा उस मॉन्स्टर के राजा के सिर पर जा लगता है। सिर कट जाता है, लेकिन वहाँ सिर के बीचों बीच एक अजीब सा होल दिखाई देता है और उस होल से कोई अनजानी शक्ति बाहर निकल रही होती है। जेनरान ये देखकर चौंक जाता है। हमें नहीं बताया जाता कि उसने क्या समझा, लेकिन वो जान गया था कि शेनलाओ के साथ कुछ बहुत बड़ा और रहस्यमय घटा था। वो सिस्टर जाओ से कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें ऑक्शन हाउस जाना है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद वे दोनों शहर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन शहर के ऊपर एक मजबूत फॉर्मेशन होता है। शहर में घुसने के लिए हर किसी को एक इन्विटेशन कार्ड दिखाना होता है। बिना कार्ड कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ये देखकर जेनरान और सिस्टर जाओ परेशान हो जाते हैं। जेनरान हल्के मजाकिया अंदाज में कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, चलो तलवार निकालते हैं। सबको काटते हुए अंदर घुस जाते हैं। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान? सिस्टर जाओ हैरानी से उसकी तरफ देखती है। तुम पागल हो गए हो क्या? ये कोई छोटा मोटा सेक्ट नहीं है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। दोनों सोच में पड़ जाते हैं। नकली इन्विटेशन कार्ड बनाने का विचार भी आता है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि हर कार्ड पर आने वाले व्यक्ति के 10 फिंगरप्रिंट लगे होते हैं। नकली कार्ड से भी काम नहीं चल सकता। जेनरान कहता है, जो होगा देखा जाएगा। चलो अपनी फ्लाइंग तलवारों पर खड़े होते हैं और सीधा अंदर घुस जाते हैं। ठीक उसी समय कुछ इमॉर्टल डिसाइपल्स आते हैं जो इसी शहर के सेक्ट से हैं। जेनरान और सिस्टर जाओ तुरंत उनके पीछे पीछे अपनी तलवारों पर सवार होकर शहर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। एक सिपाही को थोड़ा शक होता है, रुको कुछ गड़बड़ लग रही है। दूसरे सिपाही कहते हैं, नहीं नहीं, अपने ही सेक्ट के लोग हैं, देखो फ्लाइंग तलवार से आए हैं। यूं दोनों की किस्मत उनका साथ देती है और वो शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब वे ऑक्शन हाउस के सामने खड़े होते हैं। एक बेहद भव्य और विशाल भवन, वहीं पर वो मालिक रहता है जो उस मरे हुए व्यक्ति का पोता है। जैसे ही वे अंदर जाने की कोशिश करते हैं, एक एल्डर उन्हें रोकता है। मेहमानों, अगर आपके पास ऑक्शन हाउस का इन्विटेशन कार्ड है तो कृपया दिखाएं, वरना आपको लौटना होगा। फिर से वे दोनों परेशान हो जाते हैं। जेनरान अपनी जेब से सोने का एक कीमती जेड निकालकर एल्डर को देता है, इसे रख लीजिए। एल्डर कहता है, ये बहुत कीमती है, लेकिन अफसोस मैं नियमों के खिलाफ जाकर इसे नहीं ले सका, आपको कार्ड दिखाना ही होगा। अब जेनरान के चेहरे पर हल्की गंभीरता आती है। वो अपनी अंगुलियों से एक छोटी सी बोतल निकालता है जिसके अंदर होती है एक हेवनली लेवल की पिल। पिल देखते ही एल्डर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसे? हेवनली लेवल पिल? वो झट से पिल लेता है और तुरंत रुख बदलते हुए कहता है, आइए आइए, आपका स्वागत है, आप अंदर आ सकते हैं। सिस्टर जाओ स्तब्ध रह जाती है। ये हेवनली पिल जेनरान के पास कैसे आई? शेनगू पीक में तो ऐसी कोई चीज नहीं थी, क्या इसने खुद बनाई? लेकिन ऐसा कैसे? वो इन्हीं सवालों में डूबी होती है और तभी वे ऑक्शन हाउस के अंदर पहुंचते हैं। हर व्यक्ति को अलग अलग कमरा मिलता है जहाँ से वे ऑक्शन देख और भाग ले सकते हैं। सिस्टर जाओ जेनरान से धीरे से कहती है, हमें यहाँ कोई गलती नहीं करनी है, किसी को ये नहीं बताना है कि हम यहाँ किससे मिलने आए हैं। इसी सीन के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।